और दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, हमने लॉ को डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण तरीका हमने यहाँ पर सर्च किया है कि हम यहाँ पर क्या करा करेंगे कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनमें से एक दो क्वेश्चन हमने रोजीना ले लिए और उसी एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर उसका आंसर जानेंगे उस क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन का वो आंसर क्यों है। और ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि ज़्यादातर लोगों की गलतियां होती हैं या फिर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो उस क्वेश्चन के आंसर के पीछे यहाँ पर क्या सिद्धांत है, कौन सा डॉक्ट्रिन है और किस सेक्शन के अंतर्गत है, और आपको किस तरीके से यहाँ पर याद रखना है, किस तरीके से उसे कनेक्ट करना है, ये आपको, जिससे कि जिस फॉर्म में, इसी एमसीक्यू फॉर्म में ये आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें ये आएगा और आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ही आपको यहाँ पर टिक लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्री के पर्पज़ से ये महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन के जरिए ही जो यह मैं बताऊँगा वो आपके लिए मेंस के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वो ये है कि प्रश्न ये है कि क्या खान ने किसी आमुक दिन कलकत्ता में कोई अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। क्यों सुसंगत है? तो ये हमें बताना है। इसमें ये चार ऑप्शंस दिए हैं: विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, बी विवादक तथ्य के पुनः स्थापन के रूप में, सी सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में, डी क्योंकि वह विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनादि संभाव्य बनाता है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर 5 सेकंड देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आंसर आए हैं और ज़्यादातर आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि वह विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनादि संभाव्य बनाता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट इन इशू है, विवादक तथ्य मतलब फैक्ट इन इशू है, उसके अस्तित्व को अत्यंत अनादि संभाव्य बनाता है, ये आंसर सही है। तो यहाँ पर विवादक तथ्य कौन सा है? तो विवादक तथ्य क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। विवादक तथ्य का मतलब है कि जो कोर्ट को यहाँ पर इशू डिसाइड करना है, मतलब दोनों पक्षों में, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड है, उनके बीच में जिस तथ्य को लेकर विवाद होता है, एक पार्टी कहती है ऐसा है, दूसरी पार्टी उसको नकारती है, तो ये विवादक तथ्य होता है। और यहाँ पर जो विवादक तथ्य है जो डिसाइड होना है एविडेंस के आधार पर कि क्या खान ने आमुक दिन कलकत्ता में कोई अपराध किया था। मतलब आप इसे और अच्छी तरीके से समझ लिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि क्या ए ने 6 अक्टूबर 2021 को शाम को 4 बजे कलकत्ता में कोई अपराध किया था। तो यहाँ पर जो का है वो अपने बचाव में कहता है कि मैं तो उस दिन लाहौर में था, कलकत्ता में था ही नहीं उस समय, 4 बजे तो मैं लाहौर में था, सब्जी खरीद रहा था। तो यहाँ पर क्या है, इतने दूर हैं, यहाँ पर काफ़ी समय लगता है यहाँ पर पहुँचने में, बहुत ही दूर है। तो यहाँ पर हाईली इम्प्रोवेबल की कंडीशन है कि उस व्यक्ति का अपराध करना, उस घटना पर होना और उसका अपराध करना क्या है, ये लगभग हाईली इम्प्रोवेबल है, लगभग असंभव हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल असंभव तो नहीं है, लेकिन हाईली इम्प्रोवेबल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसके अपराध ऐसा करना। हाईली इम्प्रोवेबल शब्द है, इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर व्यक्ति का ऐसा करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, अत्यंत अनादि संभाव्य है, क्योंकि वो इतनी दूर है और उसी समय वो कैसे वहाँ पर 2 जगह पर हो सकता है। यहाँ पर ये कैसे संभव है कि एक ही समय पर यहाँ पर एक व्यक्ति 2 स्थान पर कैसे हो सकता है, वो एक शहर में भी हो और दूसरे शहर में भी हो, एक ही समय पर ये संभव नहीं है। तो आसपास हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसे पूरे, यहाँ पर जो सेक्शन 11 में बताया गया इसके सब सेक्शन 2 में, तो इसे पूरी तरीके से असंभव नहीं बताया गया है। लगभग बहुत ही मुश्किल है, ये हाईली इम्प्रोवेबल है, लगभग असंभव है, लेकिन पूरी तरीके से इसे असंभव नहीं बताया गया है। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई अन्यत्र स्थिति का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति एक ही समय पर 2 स्थान पर नहीं हो सकता है, यही यहाँ पर इस सिद्धांत का मतलब होता है, प्ली ऑफ एलिबाई। तो प्ली ऑफ एलिबाई को सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके पास यहाँ पर टिकट होनी चाहिए या आप वहाँ पर रह रहे थे, तो
वहाँ के लोगों के वो एविडेंस दें, 3-4 लोग जो भी हैं, जिन लोगों से भी आप मिले कि वो कोर्ट में आएंगे, वो बताएंगे कि यहाँ पर तो वो इतने बजे वो हमारे साथ था, ये पार्टी हुई, ये हुआ। तो ये बहुत ही टफ़ होता है। अगर इसका झूठा सहारा लिया जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, और सच भी लिया जाता है और व्यक्ति यहाँ पर फालतू बैठा है घर पर या किसी भी होटल में यहाँ पर फालतू बैठा है, तो उसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। तो व्यक्ति को हमेशा बिज़ी रहना चाहिए, जिससे कि वो कभी भी उसके सामने परेशानी आती है तो वो बता सकता है कि मैं ये कर रहा था, इस व्यक्ति से मिला था। तो ये यहाँ पर सेक्शन 11 के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 11 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेक्शन 11 में बताया गया है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। तथ्य जो कि अदरवाइज अन्यथा यहाँ पर सुसंगत नहीं है, तथ्य जो सुसंगत नहीं है फिर भी सुसंगत हो जाते हैं। कब सुसंगत हो जाते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन से यहाँ पर कनेक्टेड है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, तथ्य जो कि अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत हो सकते हैं, सुसंगत होते हैं। कब होते हैं? तो यहाँ पर बताया गया इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, कि जैसे कि यहाँ पर तथ्य क्या था कि वो व्यक्ति तो उस दिन कहाँ पर था, लाहौर में था। तो यहाँ पर ऐसे तथ्य या वो यहाँ तो खुद ही या अन्य तथ्यों से मिलकर, तो यहाँ पर अकेला एक ही तथ्य है कि वो यहाँ पर कहाँ उस दिन लाहौर में था। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसको यहाँ पर हाईली प्रोबेबल बना रहा है या हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है। तो यहाँ पर हाईली इम्प्रोबेबल को लेकर ये क्वेश्चन था। 60 जो यहाँ पर हमने आज जो हमारा MCQ था वो यहाँ पर हाईली इम्प्रोबेबल को लेकर था। तो यहाँ पर जो ये बता रहा था, क्या हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा था कि व्यक्ति तो उस घटना स्थल पर हो ही नहीं सकता है, तो अपराध कैसे कर सकता है। तो इसमें हाईली इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल बताया गया है। और प्रोबेबल का आपको देखना है, इसका इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। जो इलस्ट्रेशन B बताया गया है वो आप पढ़ सकते हैं, उसे हम आगे कभी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है फैक्ट एंड इशू को। तो यहाँ पर फैक्ट एंड इशू क्या था कि क्या व्यक्ति ने उस दिन कोलकाता में अपराध किया है, ये फैक्ट एंड इशू था जो कि कोर्ट को डिसाइड करना था। तो उसके संबंध में क्या कि व्यक्ति यहाँ पर उस दिन तो लाहौर में था, और लाहौर में था तो ये फैक्ट क्या बना रहा है, हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है, ये अत्यंत अनाधिसंभव बना रहा है कि व्यक्ति उस घटना स्थल पर हो, जिस जगह पर यहाँ पर अपराध हुआ उसका यहाँ पर होना लगभग बहुत ही मुश्किल है, हाईली इम्प्रोबेबल है। तो ये बता रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट इसका संज्ञान ले सकती है, और इस एविडेंस के आधार पर, इस एविडेंस की जो कि यहाँ पर रेलिवेंट है, यहाँ पर व्यक्ति एक्यूटल हो सकता है, दोष मुक्त यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको सिद्ध करना उतना ही कठिन कार्य है।